कहानी की शुरुआत में हम रफीक नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि रात को अपने बिस्तर पे सो रहा था। तभी बाहर तूफान आने लगती है, बिजली कड़कने लगती है और ऐसे में रफीक कमरे की खिड़की को बंद करता है, देन अपने बेटे को अपने पास लाके सुलाता है। रफीक को यहाँ मेन डोर से भी कुछ आवाज आ रही थी जिसे वो चेक करने जाता है, बट देन उसे किचन से यूटेंसिल्स की आवाज आती है और वो चुपके से दरवाजे के साइड से झांक के देखता है कि उसकी बीवी खाना बना रही थी। ऐसे में वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आधी रात को तुम क्या कर रही हो, और इस बात पे पत्नी कहती है कि 3 दिन मैं नहीं रहूंगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मटन करी बना रही हूँ। ऐसा कहते ही उसकी आंख चमक उठती है और इससे डर के रफीक पीछे मुड़ता है, लेकिन पीछे तो उसे उसकी पत्नी दिखाई देती है जो उसे कंफर्ट करती है और कमरे में वापस ले जाती है। नाउ दिस इज कंफ्यूजिंग क्योंकि रफीक जिसको किचन में देखा, क्या वो उसकी पत्नी नहीं थी, क्या ये कोई और एंटिटी थी? जो भी है हमें आगे पता चलेगा। खैर अगली सुबह रफीक अपनी पत्नी और बेटे को उनके मायके छोड़ने चला जाता है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ये ट्रिप उन्होंने बहुत दिन पहले ही प्लान किया था। अब ओरिजिनल प्लान के मुताबिक तो रफीक भी इनके साथ वहां जाने वाला था, रहने वाला था, लेकिन फिर एंड मोमेंट में उसे ऑफिस का कुछ काम आ गया था जिसके चलते वो नहीं जा पा रहा था। उसकी वाइफ कहती है कि छोड़ो फिर मैं भी नहीं जा रही, लेकिन उनका बेटा काफी एक्साइटेड था इसलिए रफीक अपनी पत्नी को जाने को कहता है। अब किचन में रफीक की पत्नी उसके लिए मटन करी बना रही थी, यानी कि खासिर पाया, और वो सेम कल रात वाली लाइन बोलती है जिससे कुछ टाइम के लिए रफीक वापस से शॉक में आ जाता है, लेकिन सून वो अपने आप को संभाल लेता है और वो अपनी वाइफ से ये भी कहता है कि रात को वो अपने दोस्त आरिफ को बुला लेगा। क्यों? क्योंकि रफीक को घर में अकेले रहने में डर लगता है। तो आगे हम समझ पाते हैं कि रफीक एक सरकारी दफ्तर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था और वो अपनी वाइफ और बेटे को ड्रॉप करके ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में उसे जमीन पे एक केबल पड़ी मिलती है और रफीक पियून हमजाद को बुलाकर इस वायर को सही करने को कहता है। इसके बाद रफीक अपने बॉस के केबिन में जाकर उनसे बातें करने लगता है, जहां इन दोनों ने मिलकर अकाउंट्स में कोई गड़बड़ करा था जिससे रफीक की नौकरी खतरे में आ गई थी। मतलब गड़बड़ तो दोनों ने मिलकर करा था, लेकिन बॉस इससे अपना पलड़ा झाड़ रहे थे और रफीक को फंसा रहे थे। इन द एंड यहाँ रफीक को 3 दिन का टाइम मिलता है अपनी गलती सुधारने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इससे रफीक काफी परेशानी में आ गया था। रफीक अपने दोस्त आरिफ को कॉल करता है और उससे अपने घर आने की बात कहता है, लेकिन आरिफ आज आउट ऑफ स्टेशन था जिसके चलते वो रफीक के साथ रहने नहीं आ सकता था। एनीवेज अब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और ऑफिस का पियून रफीक से कहता है कि वो आज जल्दी घर जाना चाहता है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे डॉक्टर पे ले जाना है। रफीक भी आधे घंटे में अपना काम निपटा के घर की ओर निकल पड़ता है। अब आरिफ ने रफीक को आइडिया दिया था कि वो वॉक करके घर जाए जिससे वो थक जाएगा और घर जाके सो जाएगा। तो हाँ, रफीक अब यही फॉलो करता है और पार्क में वॉक करने लगता है। तभी उसे एक बच्चा दिखता है जो बार बार रफीक से 200 रुपए मांग रहा था। रफीक उसे 1 रुपए भी नहीं देता और जैसे ही वो लड़का पीछे आने की कोशिश करता है तो रफीक उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और घर की ओर निकल जाता है। अब घर जाकर वो अपनी पत्नी का बनाया हुआ मटन करी खाने ही वाला होता है कि तभी उसे गैस की स्मेल आती है, लेकिन जब वो अंदर किचन में देखने जाता है तो वहां कोई भी नहीं था। ऑल्दो जब वो वापस लौटता है तो उसे टेबल पे एक ब्लैक कैट जरूर दिखती है जो उसका खाना खा रही थी। इस ब्लैक कैट को देख के रफीक बहुत ज्यादा डर जाता है। खैर तो यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि बाहर वापस से तूफान आ गया है और रफीक सारे विंडोज डोर्स लगाने लगता है। तभी उसे उसकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा दिखता है और वो धीरे धीरे जाके पर्दे को हटा के देखता है कि बाहर तो बस उसकी शर्ट टंगी है जो कि सूखने के लिए डली हुई थी। तभी पीछे से वही ब्लैक कैट रफीक पे एक पल के लिए हमला कर भाग जाती है। अब रफीक सोफे पे बैठ के टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सोफे के नीचे से भी कुछ आवाजें आने लगती है। ऑल्दो चेक करने पे वहां कोई नहीं होता। नाउ जब रफीक टीवी ऑन करता है तो कार्टून चल रही होती है जिसे देख रफीक को नींद आने लगती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि टीवी के ऊपर जो डियर का स्कल रखा हुआ है उसके हॉर्न्स में अचानक रेड लाइट जलने लग गई थी। खैर अगले सीन में रफीक को हम वापस ऑफिस में देखते हैं जहां उसका बॉस उसे वापस काम के बारे में पूछता है और इस बार और भी ज्यादा प्रेशर डालता है ताकि इनकी जो धांधली थी ना वो पकड़ी ना जा सके। बेसिकली हेड ऑफिस से एक कमेटी ऑलरेडी बनने लग गई थी जो कि इस फॉर्जरी की जांच करेगी। वैसे में रफीक वापस से काम करने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। ऑफिस से निकल के रफीक पैदल ही घर जाने का निर्णय लेता है जिससे वो रात में थक जाएगा और तुरंत सो जाएगा। इनफैक्ट अब वो होटल में डिनर करने के लिए भी जाता है जहां वो सिंपल दाल सब्जी राइस मंगवाता है, लेकिन वेटर गलती से उसके सामने खासिर पाया या मटन करी ला देता है और तभी होटल के एंट्रेंस पे एक पल के लिए रफीक को वही बच्चा दिखता है जो कल उससे पार्क में पैसे मांग रहा था। इस लड़के को देख रफीक की हालत और भी खराब होने लगती है। खैर अब रात के 3 बज जाते हैं और रफीक पसीने से तरबतर होकर नींद से जागता है जहां वो देखता है कि बिस्तर पे वही छोटा लड़का उसका पैर खा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने आपसे 200 रुपए मांगे थे मटन करी खाने के लिए, लेकिन आपने नहीं दिया, इसलिए अब आपका लेग पीस खाऊंगा। ये दृश्य इतना भयावह था कि रफीक इससे डर के बिस्तर से ही गिर जाता है। बट देन अगले ही मोमेंट वो देखता है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक है, यानी वो अब तक कोई डरावना सपना ही देख रहा था। अब रात के 3 बजे वो टीवी देखने लगता है जहां टीवी
पे पिछले एपिसोड वाला सीन चल रहा था। लेकिन आप व्यूअर्स इससे परेशान नहीं होना, ये बस एक छोटा सा रेफरेंस है पिछले पार्ट का और दोनों कहानी में कनेक्शन फिलहाल तो नहीं है। एनीवेज, तभी रफीक देखता है कि सोफे के नीचे वही लड़का लेटा है और रफीक के पैर पकड़े हुए था, जो उसे वापस से वही बातें कहता है, मतलब वही 200 रुपए आपने नहीं दिए तो मैं आपका पैर खाऊंगा। इस सब से रफीक इतना डर जाता है कि वो फर्श पे ही बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह रफीक की आंख खुलती है, जिसके बाद वो तुरंत ऑफिस जाता है और देर तक काम करने लगता है। रफीक प्लान करता है कि वो ऑफिस में देर रात तक काम करेगा और अपने साथ प्यून को रखेगा जिससे उसे डर ना लगे। इसलिए वो प्यून हमजाद से कहता है कि तुम भी मेरे साथ रुक जाना, मुझे डिनर वगैरह चाहिए होगा। हमजाद ये सुन रफीक से रिक्वेस्ट करता है कि उसे जल्दी घर जाना है क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब है, जिस पर रफीक कहता है कि एटलीस्ट 10 बजे तक तो रुक जाओ, तब तक मेरा काम ना हुआ तो तुम निकल जाना। अब ना चाहते हुए हमजाद को ऑफिस में रुकना पड़ जाता है। खैर, अब हमजाद बाहर चाय पी रहा होता है और उसी वक्त अंदर लाइट चली जाती है और बाहर भी तेज बारिश होने लगती है। रफीक को अंधेरे से बहुत डर लगता था, जिसके चलते वो पैनिक करने लगता है और जैसे ही वो ऑफिस में इधर उधर घूमने लगता है तो उसे अपने पीछे वही बच्चा हाथ में बुचर्स नाइफ लिए दिखता है जो उसे सेम बातें कह के डरा रहा था। रफीक इससे इतना डर जाता है कि वो भागने लगता है और अगर आपको याद होगा तो इनके ऑफिस में एक वायर पड़ी हुई थी, तो हाँ, उसी वायर में फंसकर रफीक काइंड ऑफ टेबल पे गिर जाता है, जहां उसका सर टेबल पे लग जाता है और ये चोट इतनी गहरी होती है कि धीरे धीरे रफीक अपना दम ही तोड़ देता है। इस एपिसोड के एंड में हम उसी बच्चे को वापस से पार्क में देखते हैं जो इस बार एक और आदमी से 200 रुपए मांग रहा था। एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 2 की कहानी, जो कि पूरी तरह इसी चीज पे बेस्ड है कि कैसे 3 रात तक रफीक अकेले घर में ट्रॉमेटाइज रहा और फिर एट द एंड अपने डर के कारण वो समाप्त ही हो गया। कहानी में जो कुछ भी हुआ उसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि रफीक के पीछे सच में कोई शैतान पड़ा था जो उसे डरा रहा था और वो बच्चा भी इसमें शामिल था। हो सकता है वो कोई शैतान का रूप हो जो कि लोगों से पैसे मांगता है, पैसे मिल जाए तो शायद वो लोगों को जिंदा छोड़ दे और ना मिले तो वो अपने असली रूप में आके सामने वाले को समाप्त करता है, मतलब उन्हें डरा के ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता है कि इंसान खुद ही खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ रफीक के कमजोर दिल के कारण हुआ, जहाँ उसे पहले से ही अंधेरे में रहने से या अकेले रहने से डर लगता था। इनफैक्ट उस पे काम का भी बहुत प्रेशर था, मोरओवर उसने फ्रस्ट्रेशन में बच्चे को भी थप्पड़ मार दिया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई और उसे एंजाइटी अटैक आया और वो टेबल से टकराकर समाप्त हो गया। अब मैं ये आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कौन सा पर्सपेक्टिव यहाँ सही लगता है।